लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जो है वो जो दावा कर रहे हैं या फिर इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के उनके दावे थे, उन दावों पर जनता ने क्या उन्हें समर्थन दिया था उसका जवाब ना में है। तो इस बार भारत न्याय यात्रा जो निकाली गई है, उस यात्रा के पहुंचने के बाद क्या जनता के भीतर एक फिर से ऊर्जा जो है नई पैदा की जाएगी और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राजस्थान के धौलपुर से ये मुरैना की तरफ पहुंची। अब मुरैना से ये यात्रा ग्वालियर की तरफ रुख करने जा रही है। वो ग्वालियर जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, उस गढ़ में सेंधमारी करने जा रहे हैं राहुल गांधी। सवाल यहां पर अबरार से लेना चाहेंगे। अबरार, आखिरकार राहुल गांधी की इस बार भारत जोड़ो यात्रा के जरिए रणनीति क्या मानते हैं? आखिरकार सबसे पहले ग्वालियर ही क्यों? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कई टूट से दो चार हुई है और ऐसे में राहुल गांधी ये चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में उनकी राजनीतिक तौर पर जो एक मजबूती देखने को मिले ताकि उसका उन्हें फ़ायदा जो है मिले। क्योंकि इस समय आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत तो कर चुके हैं कई साल पहले, पार्टी कमज़ोर हुई, लेकिन कमलनाथ को लेकर के खबरें जो चली उस खबर में कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर थी, लेकिन पार्टी हाईकमान उनको रोकने में सफल रही। अब उसके बाद ये देखना होगा कि आखिरकार 24 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जो है वो जो दावा कर रहे हैं या फिर इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के उनके दावे थे, उन दावों पर जनता ने क्या उन्हें समर्थन दिया था उसका जवाब ना में है। तो इस बार भारत न्याय यात्रा जो निकाली गई है, उस यात्रा के पहुंचने के बाद क्या जनता के भीतर एक फिर से ऊर्जा जो है नई पैदा की जाएगी और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरा का पूरा मामला जो है। अबरार, यहाँ पर सवाल ये उठते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये कहा जा रहा है कि ग्वालियर, गुना या फिर शिवपुरी से वह चुनाव लड़ सकते हैं। क्या यही बड़ी वजह मानी जा सकती है कि 16 साल की जो दोस्ती रही सिंधिया के साथ, वो दोस्ती टूट चुकी है और आज राहुल गांधी अगर यहाँ से ग्वालियर, गुना, शिवपुरी से चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं सिंधिया, तो राहुल गांधी पूरी तरीके से उन्हें चुनौती देने में सफल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी इस पूरे चुनाव को लीड कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इस समय कांग्रेस में जिस तरीके से टूट फूट हुई है उसके बाद उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जहां तक सीटों की बात है, गुना की सीट हो या फिर शिवपुरी की सीट हो, इन तमाम सीटों को लेकर के पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर बैठक की है। अब देखते हैं कि संसदीय दल में जो है इसका फैसला क्या होता है और जो है प्रत्याशी को किस तरीके से उतारा जाता है और किसके खिलाफ कौन से प्रत्याशी तय किए जाते हैं। वाकई अब आने वाले समय में यही देखना होगा, क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वह सबसे पहले ग्वालियर तो पहुंचने वाली है मुरैना के जरिए और ग्वालियर में वह नाइट स्टे करेंगे। इसके बाद ये यात्रा ग्वालियर में देखा जाए तो सैनिकों से और अग्निवीर पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आदिवासी वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं शिवपुरी, कोलारस के बाद ये यात्रा गुना के लिए रवाना होगी और दावे यही किए जा रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान गुना से सिंधिया को उतार सकती है, जहां से वह पहले भी चुनाव लड़े, जीत हासिल की, लेकिन 2019 में हार गए कांग्रेस में रहकर। अब देखते हैं कि आखिरकार सिंधिया को चुनौती देने में राहुल गांधी किस तरह से सफल होते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।